मेरे प्यारे दर्शकों, नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ और आज भी आपके सामने लाया हूँ एक कुंडली विश्लेषण के लिए। यह कुंडली है श्रीमती अनुष्का शर्मा की, लब्ध प्रतिष्ठित अदाकारा, कलाकार, अभिनेत्री और विराट कोहली की पत्नी। इनकी कुंडली स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। यह कुंडली मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न में सूर्य है, बुध है, बृहस्पति है, दूसरे भाव में स्वग्रही शुक्र है, पंचम भाव में केतु है, सप्तम भाव में चंद्रमा है, नवम भाव में धनु राशि का शनि है और दसम भाव में उच्च का मंगल मकर राशि में है, कुंभ राशि में राहु बैठा है। इनके लग्न नक्षत्र की बात करें तो वह भरणी नक्षत्र है जिसका स्वामी शुक्र होता है। सूर्य की नक्षत्र की बात करें वह भी भरणी नक्षत्र में है, उसका स्वामी भी शुक्र होता है और इनका शुक्र दूसरे भाव में स्वग्रही बैठा है। तो शुक्र कितना इंस्ट्रूमेंटल है, कितना उपयोगी है, कितना महत्वपूर्ण है इनकी कुंडली में, यह स्पष्ट रूप से दिख जाता है, क्योंकि लग्न का, सूर्य का, दोनों का नक्षत्र भरणी, उसका स्वामी शुक्र और शुक्र का दूसरे भाव में बली होना और स्वग्रही होना, वो धन भाव को भी संपुष्ट करता है, धन भाव को भी अभिवृद्धि देता है। आगे बात करें, इनकी कुंडली में कई तरह के योग बनते हैं। सच कहा जाए तो जो भी लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, सफल व्यक्ति होते हैं, उनकी कुंडली में कुछ न कुछ शुभ लक्षण जरूर दिखते हैं। मैंने ऐसी कोई कुंडली नहीं देखी जिसमें शुभ लक्षण न हो और व्यक्ति सफल हो। सफल होने के लिए हम सब कोई जानते हैं कि हम पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का प्रारब्ध भोगते हैं और जन्म कुंडली उन्हीं प्रारब्धों को परिलक्षित करती है, उन्हीं प्रारब्धों को उजागर करती है। तो इनकी कुंडली में हम देखें तो इनकी कुंडली में सरस्वती योग भी बनता है। कहते हैं कि जब बुध, बृहस्पति और शुक्र, ये तीन शुभ ग्रह केंद्र में बैठ जाएं या त्रिकोण में बैठें या दूसरे भाव में बैठें तो सरस्वती नामक योग होता है। और सरस्वती हम सब जानते हैं वो कला की अधिष्ठाता देवी हैं और उनकी कृपा इन पर झलकती है। ये कला में माहिर हैं, ये अभिनय में माहिर हैं। इन्होंने सिने जगत में अपना नाम कमाया है और अपने को स्थापित सा किया है। इनकी कुंडली में कई योग बनते हैं। आप बात करें तो रोचक योग आप लोग सब कोई जानते हैं, यह पंच महापुरुष का एक योग है। जब मंगल केंद्र में स्वग्रही या उच्च का होकर बैठ जाता है तो रोचक योग बनता है। इनकी कुंडली को देखिए ना, इनके दसम भाव में उच्च का मंगल बैठा है तो रोचक योग बन गया। गज केसरी योग सब जानते हैं, चंद्रमा और बृहस्पति जब एक साथ हों, एक दूसरे को परस्पर दृष्टि से देखते हों और एक दूसरे से समसप्तक हों या एक दूसरे से केंद्र में हों तो भी गज केसरी योग बनता है। भौतिक संसाधनों की दृष्टि से, नाम और यश की दृष्टि से यह योग भी बहुत ही शुभ योग है। इसको राजयोग भी कभी कभी कहते हैं हम लोग। तो इनकी कुंडली में देखिए बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे से समसप्तक हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो बृहस्पति और चंद्रमा का संबंध बन रहा है। गज केसरी नामक बहुत बढ़िया योग बन रहा है इनकी कुंडली में। इनकी कुंडली में एक विशिष्ट तरह का योग बनता है जो राज योग की तरह ही प्रबल और मजबूत और सशक्त योग है और इसका नाम ही है ब्रह्मांड योग। कैसे बनता है ब्रह्मांड योग? ब्रह्मांड योग होने के लिए मंगल का कुंडली में बलवान होना जरूरी है, मकर राशि में होना जरूरी है, शनि का नवम भाव में बैठना जरूरी है, चंद्रमा का सप्तम में बैठना जरूरी है और सूर्य का सप्तम से संबंध होना जरूरी है। अब देखिए इनकी कुंडली में यह बनता है क्या? मंगल बलवान है, शर्त पूरी। मंगल मकर राशि में है, शर्त पूरी। शनि 9th में है, शर्त पूरी। चंद्रमा 7th में है, शर्त पूरी। और सूर्य का सप्तम भाव पे पूर्ण दृष्टि है, यह शर्त भी पूरी। तो ब्रह्मांड नामक एक महत्वपूर्ण योग बना। यह योग व्यक्ति को
सफलता के शिखर पे, चरमोत्कर्ष पे और पूर्व जन्मों का सुख का प्रारब्ध भरपूर मात्रा में देता है। व्यक्ति के पास वाहन, एक से एक वाहन होते हैं, एक से एक घर होते हैं, एक से एक आभूषण होते हैं, एक से एक वस्त्र होते हैं और समाज में उनका एक विशेष स्थान होता है। ऐसे बहुत कम किस्मत वाले के लोग को ही इस तरह का ब्रह्मांड योग हमने तो बहुत कम लोगों की कुंडली में देखा है, क्योंकि शर्तें इतनी हैं कि पूरी नहीं हो पाती। मंगल का बलवान होना, मकर राशि में बैठना, शनि का 9th में होना और चंद्रमा का 7th में होना, सूर्य का 7th से संबंध होना, ये सब इतनी शर्त हैं कि सबकी कुंडली में यह सहसा दृष्टिगोचर यह योग नहीं होता। ब्रह्मांड योग एक महत्वपूर्ण योग है और ऐसा व्यक्ति ब्रह्मांड में मतलब पूरे विश्व में चर्चित हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो अनुष्का शर्मा अपने अभिनय से तो विश्व में प्रसिद्ध ही हैं। एक संजोग भी ऐसा बैठा कि उनको जीवन साथी ऐसा मिला जो खुद पूरे विश्व में चर्चित है, प्रतिष्ठित है। तो उस तरह से मणिकांचन संजोग इनका हुआ। इनको भी अपने से तो ख्याति इनकी है ही, अपने पति के माध्यम से भी इनकी ख्याति विशिष्ट रूप से बनती है। तो ब्रह्मांड योग यदि इनकी कुंडली में बनता है तो वह स्वाभाविक सा ही लगता है। इनकी कुंडली में देखें तो संख्य योग इनकी कुंडली में है। पंचम और षष्ठ का संबंध हो तो संख्य योग होता है, अच्छा योग है। इनकी कुंडली में मृदंग योग है। इनकी कुंडली में एक चामर योग है। चामर योग 2 तरीके से बनता है। पहला तो यदि लग्न बहुत मजबूत हो, केंद्र में बैठा हो, बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि हो तो चामर योग बनता है। और एक तरीका और है, जब नैसर्गिक शुभ ग्रहों में 2 शुभ ग्रह यदि लग्न में बैठ जाएं तो भी चामर योग बनता है। इनकी कुंडली में देखिए, नैसर्गिक शुभ ग्रह में हम लोग मानते हैं बुध को, शुक्र को, बृहस्पति को। तो ये 2 जो हैं वो बैठे हैं इनके लग्न में ही, तो बन गया ना चामर योग। तो इनकी कुंडली में चामर योग भी है। तो इनकी कुंडली में जो योग हैं वो बहुत स्पष्ट रूप से परिलक्षित कर रहे हैं कि इनका जो भौतिक जीवन है वह सुखमय है, वह संसाधन युक्त है, भौतिक संपदा है, धन है, दौलत है, ख्याति है, वो सब कुछ इनकी कुंडली से दिखता है। इनकी कुंडली में जब हम लोग किसी कुंडली पे विचार करते हैं तो हम लोग 2 चीज़ों पे विचार करते हैं। हम ये देखते हैं कि लग्न पे किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है और उससे हमें उनका व्यक्तित्व, उनका जीवन का पता चलता है। फिर हम देखते हैं कि इनका जो सूर्य जहाँ बैठा है उस पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है। सूर्य जहाँ बैठा है वो हमारा जन्म मास भी होता है। तो इनका जो जन्म मास है वो बैसाख है। बैसाख में सूर्य मेष का उच्च का होता है, इनका सूर्य उच्च का है, बैसाख का जन्म है। और बैसाख माह पर आप देखिए कि बुध और बृहस्पति और चंद्रमा का असर है। अच्छा, ये तीनों का असर बहुत ही अच्छा होता है। पहले तो बृहस्पति का असर यह है कि व्यक्ति जब सूर्य बृहस्पति उच्च के सूर्य के साथ होता है तो व्यक्ति न केवल अपनी सफलता से संतुष्ट होता है, उसको वह सूर्य की तरह हो जाता है। सूर्य जिस तरह से मैं बार बार कहता हूँ अपनी रश्मियों को बिना भेदभाव के जड़ चेतन सबको पहुँचाता है, वैसे एक आदमी एक खास समय में केवल अपने लिए नहीं जीता, वह देश के लिए, समाज के लिए जीता है और अपना अर्जित सब कुछ लुटाने के लिए भी तैयार होता है। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये इस तरह का कार्य जरूर करेंगी जिससे देश का, समाज का, विश्व का कल्याण हो, असहाय का कल्याण हो, निरीह का कल्याण हो, जो वंचित हैं उनका कल्याण हो। तो ऐसे ऐसे कार्य भी इनके द्वारा संपन्न होंगे। आज नहीं होंगे तो कल होंगे। इनकी कुंडली में सूर्य और बुध जब साथ हो तो व्यक्ति कलाकार होता है, व्यक्ति की वाणी अच्छी होती है। बुद्धादित्य योग होने के कारण जो बुद्धि का बल है वह बढ़ जाता है और बुद्ध से संबंधित व्यक्ति अच्छा काम करने लगता है। इनकी कुंडली में सूर्य पर चंद्रमा का भी असर है, तो चंद्रमा का असर भी सूर्य पे अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति धनी होता है, ऐसा व्यक्ति संवेदनशील होता है, ऐसा व्यक्ति परोपकारी होता है। और शुक्र का धन भाव में होना, कहते हैं कि धन भाव का स्वामी धन भाव में बैठ जाए तो वह अकूत धन संपदा देने वाला होता है।
तो अकुत धन संपदा तो इन्हें मिली, अब इससे अधिक अकुत धन संपदा क्या हो सकती है। हम बात करें इनकी महादशा की तो 2006 तक इनकी महादशा राहु की चली। इनका वास्तविक भाग्योदय 23 वर्ष में होना था, क्योंकि बृहस्पति की महादशा शुरू हुई इनकी 9/12/2006 से, जो चली 2/12/2022 तक। यह इनके जीवन की बहुत ही अच्छी महादशा है, सर्वश्रेष्ठ महादशा कहें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि इस महादशा में ही यह अभिनय की दृष्टि से स्थापित हुई। इन्होंने कालजयी फिल्मों को दिया। फिल्मों में इन्होंने जो चित्रण किया वह बहुत भावपूर्ण और हमेशा याद रखने लायक किया। अपने पात्रों में वह बिल्कुल जी सी गई, जबकि इनकी कोई वैसी प्रशिक्षण इनको उस तरह का नहीं था, लेकिन इनको देख के लगता है जैसे ये जन्मजात कलाकार हों। अपने भावनाओं के माध्यम से, अपने संवेदनाओं के माध्यम से, अपने भाव भंगिमा के माध्यम से ये जो भी पात्र मिलता है उसमें रच बस सी जाती हैं, उसमें समा जाती हैं और बहुत उत्कृष्ट अभिनय कर पाती हैं। ये मेष लग्न की हैं, इनका मंगल उच्च का है, तो ये तुनुक मिजाजी भी जरूर होंगी। इनका तुनुक मिजाजपन पर थोड़ा सा लगाम लगाया है बृहस्पति ने, क्योंकि बृहस्पति भी लग्न में बैठा है और बृहस्पति ने अपने दैविक गुणों के कारण, अपने पुरोहित गुणों के कारण इनको दर्शन धर्म की ओर अभिप्रेरित किया। अदरवाइज यदि बृहस्पति वहाँ नहीं होता तो यह इनका गुस्सा बहुत ही भयानक होता। ये मेष लग्न एक तो, और उस पर से मंगल का उच्च का होना, ऐसे लोग आग ही होते हैं। आप उसको एकदम समझ लीजिए कि हथेली पे अंगार लेके चलने वाला व्यक्ति होता है वो, लेकिन परिमार्जित हुआ यह बृहस्पति के माध्यम से। बृहस्पति जो धर्म का स्वामी है, नवम भाव का स्वामी है, और वह लग्न में बैठा है और अच्छे ग्रहों के साथ बैठा है, तो उसने इनके व्यक्तित्व में, इनके कैरेक्टर में एक परिमार्जन किया, इनका गुस्सा कम किया, इनको धर्म की ओर अभिप्रेरित किया, इनको दर्शन की ओर अभिप्रेरित किया, और इनको एक विशेष तरह का अपने माँ बाप से संस्कार मिला, जिसके कारण से इस तरह के मंगल होने के बावजूद भी इनका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, क्योंकि इनका जो शुक्र है, जो सप्तमेश है, वह स्वग्रही है। ऑफ कोर्स वह नवमांश में 12वें भाव में बैठा है, नीच का होकर बैठा है, लेकिन बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि भी तो पड़ रही है सप्तम भाव पर, तो यह बचा जाएगा इनके दाम्पत्य जीवन को। इनको जरूर अपने मन पर, अपने व्यक्तित्व के इस अंश पे, इस आग पे, इस तासीर पे काम करना चाहिए, और ये काम कर भी रही हैं। ये जरूर किसी न किसी गुरु के सानिध्य में होंगी, तभी इनका जो बैलेंस है, संतुलन है, वो मुझे बनना दिखता है। वैसा कभी आपा से बाहर होते हुए मैंने कहीं नहीं देखा इनको। बहुत व्यवस्थित, बहुत संतुलित भाषा बोलते हुए मैंने देखा है। तो भगवान करे यह सरस्वती योग जो उनका है, इन पर जो इनकी गुरु की कृपा है, इन पर जो इनकी बृहस्पति की कृपा है, वह लगातार बनी रहे। किसी गुरु की कृपा की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गुरु बृहस्पति को भी कहते हैं, और वह लग्न में बैठा है, और वह सप्तम भाव को भी देख रहा है, वह नवम भाव को भी देख रहा है। नवम भाव जो धर्म का भाव होता है, भाग्य का भाव होता है। तो इस दृष्टि से मैं कह रहा हूँ कि इन पर धर्म का, संस्कार का, गुरु का और माता पिता का बेहद प्रभाव है। इनकी महादशा, अभी की महादशा इनकी शनि की चल रही है, वो 10 दिसंबर 2022 से 2041 तक चलेगी। शनि में केतु इनकी माता के लिए अच्छा नहीं है, इनके संतान के लिए भी थोड़ा अच्छा नहीं है, और इनके लिए भी अच्छा नहीं है। हो सकता है इन तीनों में किसी की एक शल्य चिकित्सा इस अवधि में हो, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। कहने को तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। इस वीडियो को अंत ही करते हैं। मेरा नाम सुजय प्रकाश उपाध्याय है। मैं आपका प्रेम चाहता हूँ, मैं आपका स्नेह चाहता हूँ, मैं आपका लाइक चाहता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
और शेयर भी हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आपका बहुत बहुत नमन, आपका बहुत बहुत नमस्कार।